दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म से MCQ। और ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है ये क्लास 12th का है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखते हैं, फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म आर ए, टू और मोर पर्सन्स आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, बी, they are sharing profits and losses in the fixed ratio, C, business is carried by all or any of them acting for all as an agent, D, all of the above। देखिए क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म आर, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म के जो विशेषताएं हैं, तो इनमें कौन कौन से जो हैं पार्टनरशिप फॉर्म के विशेषताएं हैं। देखिए टू और मोर पर्सन्स आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, तो एक एग्रीमेंट के तहत दो या दो से अधिक व्यक्ति जो होते हैं, लोग होते हैं, वो एक बिजनेस को चला रहे होते हैं। तो ये तो इसका फीचर्स है ही, यानी कि ये विशेषता है ही। और बी नंबर में दिया हुआ, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द फिक्स्ड रेशियो, और ये लोग जो शेयर आपस में बांटते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो फिक्स रेशियो में बांटते हैं, तो ये भी सही है। सी में दिया हुआ है, बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट। देखिए बिजनेस जो चलाए जाते हैं सभी के द्वारा चलाए जाते हैं, या किसी एक एजेंट के लिए उन सभी के लिए काम होता है। तो मतलब कि एक एजेंट जो है उन सभी के लिए काम करता है, तो ये भी सही है। बिजनेस जो है जितने भी लोग होते हैं उसमें वो लोग मतलब कि चलाते हैं बिजनेस को, या कोई एक एजेंट होता है वो उन सभी के लिए काम करता है। और डी में जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द एबव है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा। यानी कि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी, सभी ऑप्शन जो है पार्टनरशिप फॉर्म के फीचर्स हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट ए, at least two persons, B, there is an agreement between all partners, C, equal share of profits and losses, D, partnership agreement is for some business। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़कर जो जितने भी हैं वो एसेंशियल एलिमेंट है, तो कौन सा एक है जो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म के। तो देखिए ए में दिया हुआ है एटलीस्ट टू पर्सन्स, तो सही बात है, मतलब कि दो पर्सन या दो से अधिक पर्सन्स जो हैं वो बिजनेस को कैरी करते हैं, तो ए सही है, एसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप फॉर्म के। बी है देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, तो ये भी सही है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सभी के साथ एग्रीमेंट होते हैं। और सी में दिया हुआ है इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखिए ये जो है एसेंशियल एलिमेंट नहीं माना जाएगा, इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी प्रॉफिट एंड लॉसेस के जो शेयर होते हैं वो इक्वल ही होंगे। कुछ ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं जो कि बिजनेस को सेम टाइम पे ज्वाइन नहीं करते हैं, बिजनेस के कुछ समय बाद वो ज्वाइन करते हैं, तो और वो अपने साथ एक कुछ अमाउंट लाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिटल को। तो उस हिसाब से हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जितने भी शेयर पार्टनर्स में बटेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस के वो इक्वल ही बटेंगे। तो जो जैसा कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा उस हिसाब से उनको प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा मिलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है इसेंशियल एलिमेंट नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म के, ठीक है। और डी में दिया हुआ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, तो ये भी सही है, ये एसेंशियल एलिमेंट माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन से स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। तो देखिए ए में दिया हुआ है, ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। बी है, ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। सी, ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज आर सेम ऑफ एडल्ट पार्टनर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, देखिए ए में जो दिया हुआ है, ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, ये फॉल्स है। इसलिए फॉल्स है कि माइनर जो होता है वो भी पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए जो है वो फॉल्स है। बी में दिया हुआ है, ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, तो एक माइनर जो है वो पार्टनर बन सकता है,
ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, केवल पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए जो है एक माइनर पार्टनर बन सकता है। तो बी जो है ये ट्रू है। और सी में जो दिया हुआ है, ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज आर सेम ऑफ एडल्ट पार्टनर, तो देखिए ये भी फॉल्स है। माइनर को मतलब आप एडमिट तो कर सकते हैं, लेकिन बट हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज़ आर सेम ऑफ एडल्ट पार्टनर, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि जितने एडल्ट पार्टनर है सेम माइनर पार्टनर का भी उतना ही राइट और लायबिलिटीज़ हो, ये मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी फॉल्स है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा। ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ ए एन ऑनर, बी एन एजेंट, सी एन ऑनर एंड एन एजेंट, डी मैनेजर। तो देखिए जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, यानी कि पार्टनर का जो रिलेशन होता है फर्म के साथ वो कैसा होता है। तो एन ऑनर, ओनली एन ऑनर लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है एन एजेंट लिखा हुआ है, और सी में जो ऑप्शन दिया हुआ है एन ऑनर एंड एन एजेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, वो ऑनर भी होता है और एजेंट भी होता है, ठीक है। तो एन ऑनर एंड एन एजेंट, ऑनर भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, ए 2, बी 7, सी 10, डी 20। तो देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, यानी कि एक पार्टनरशिप फॉर्म को बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होने चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 होगा, यानी कि कम से कम 2 लोग मिलेंगे तभी कोई आप पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म में बी, ए मैक्सिमम 2, बी मैक्सिमम 10, सी मैक्सिमम 100, डी मैक्सिमम 50। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म में बी, तो पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो मैक्सिमम 2 तो नहीं कहेंगे, ठीक है, मैक्सिमम 10 भी नहीं कहेंगे, मैक्सिमम 100 नहीं कहेंगे, मैक्सिमम 50 कह सकते हैं। यानी कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा 50 पर्सन्स जो हैं पार्टनर्स हो सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मैक्सिमम 50, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज ए लिमिटेड, बी अनलिमिटेड। तो देखिए पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, अनलिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन से ऐसे हैं जो कि पार्टनरशिप फॉर्म के एसेंशियल फीचर्स नहीं हैं, ठीक है। ए देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, बी देयर मस्ट बी बिजनेस, सी द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट्स, डी द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। तो देखिए ए में जो दिया हुआ है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, तो भाई एग्रीमेंट तो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो एसेंशियल फीचर तो ये है। बी देयर मस्ट बी ए बिजनेस, भाई एक बिजनेस तो होना ज़रूरी है, अगर बिजनेस नहीं होगा तो पार्टनरशिप फॉर्म कैसे मतलब कि हम लोग एक फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देयर मस्ट बी ए बिजनेस, बिजनेस का भी होना ज़रूरी है, ये भी एसेंशियल फीचर है। सी द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट्स, जितने भी लोग बिजनेस करते हैं यही सोचकर करते हैं कि भाई प्रॉफिट्स होंगे तभी तो बिजनेस कर रहा है, तो ये भी सी जो है ये भी एसेंशियल एलिमेंट्स में माने जाएंगे, एसेंशियल फीचर माने जाएंगे, ठीक है। और डी द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी पार्टनर्स हैं सभी मतलब कि बिजनेस में लगे रहेंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इट इज़ नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड इज ए मैंडेटरी, बी मैंडेटरी इन राइटिंग, सी नॉट मैंडेटरी, डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी होगा, नॉट मैंडेटरी।
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्रोस्पेक्टस, बी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सी प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप, डी आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ए 5% per annum, B 6% per annum, C 12% per annum, D no interest is allowed। देखिए, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर पार्टनरशिप में कोई डीड नहीं बना है या ये लोग डीड कुछ नहीं बनाए हैं तो द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना परसेंट अलाउड किया जाएगा। तो देखिए, ए में 5% पर एनम है, बी में 6% पर एनम, सी में 12% पर एनम है, डी में नो इंटरेस्ट इज अलाउड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी होगा, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी ए 6% सिंपल इंटरेस्ट, बी 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, सी 12% सिंपल इंटरेस्ट, डी 12% कंपाउंडेड एनुअली। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में अगर कोई पार्टनर्स लोन लेता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि पार्टनर्स लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहता है पार्टनर्स लोन अकाउंट का तो उस समय हम लोग क्या मानते हैं, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। A has given loan of 50,000 to the firm. At the end of year, loss was incurred in the business. Following interest may be paid A by the firm। देखिए, A जो है 5% पर एनम एट द रेट ऑफ 5% पर एनम दिया हुआ, B है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, C है एट द रेट ऑफ 6% पर मंथ, D एज देयर इज अ लॉस इन द बिजनेस इंटरेस्ट कांट बी पेड। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, यानी कि बिना एग्रीमेंट के ए और बी जो है पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स हैं। ए हैज़ गिवन अ लोन ऑफ 50,000 टू द फॉर्म, और ए जो है मतलब कि लोन दिया है 50%। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस वाज इनकर्ड इन द बिजनेस, फॉलोइंग इंटरेस्ट में बी पेड बाय ए बाय द फॉर्म। तो क्या हो गया कि बिजनेस में लॉस हो गए। ठीक है, तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से फिर ए को इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि 6% पर एनम। आप सिंपल ये क्वेश्चन देखिए कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, यानी कि बिना एग्रीमेंट के जब कोई फॉर्म में पार्टनर्स होते हैं तो उसमें इंटरेस्ट की बात अगर होती है, लोन की बात होती है, तो हम लोग सिंपल है कि 6% पर एनम हम लोग जानते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए हैज़ विड्रॉन ₹50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फॉर्म। A at the rate of 5% per annum, B at the rate of 6% per annum, C at the rate of 6% per month, D no interest can be charged। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A एंड B आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, यानी कि बिना एग्रीमेंट के तहत A और B जो हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स हैं। A हैज़ विड्रॉन ₹50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल, और A ने विड्रॉ किया कितना, 50,000, किससे, अपने कैपिटल से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज होंगे तो कितने परसेंट होंगे,
5% पर एनम, 6% पर एनम, 6% पर मंथ, डी नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी होगा, नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज्ड। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए डिवोट्स मोर टाइम फॉर द फॉर्म एज कंपेयर टू बी। A will get the following commission in addition to profits in the firm's profit. A 6% of profit, B 4% of profit, C 5% of profit, D none of the above। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A एंड B आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, यानी कि बिना एग्रीमेंट के तहत A और B जो है एक पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर्स हैं। ठीक है, ए डिवोट्स मोर टाइम फॉर द फॉर्म एज कंपेयर टू बी, और ए जो है मतलब कि ए जो है कंपेयर बी के तुलना में ज़्यादा काम करता है फॉर्म में। ठीक है, ए विल गेट द फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू प्रॉफिट इन द फॉर्म्स प्रॉफिट। तो ए को जो है उस हिसाब से भाई देखो, जब ए ज़्यादा काम करता है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, बट मैं कहूँगा उसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इन दोनों के बीच कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि कोई ज़्यादा काम करेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी होगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ था, इसलिए भाई ए कितना भी काम कर ले तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए अगर ज़्यादा काम कर रहा है तो ए को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी होगा, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। ए नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो, सी प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, डी 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, कोई डीड नहीं बनता है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ ए प्रॉफिट्स, बी रिजर्व्स, सी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, डी गुडविल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, प्रॉफिट्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सी रेंट पेड टू पार्टनर्स, डी पार्टनर्स सैलरी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा रेंट पेड टू पार्टनर्स, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इफ़ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स देन बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू ए बैलेंस शीट एसेट साइड, बी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डी पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर देन बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू, यानी कि पार्टनर के द्वारा कोई भी लोन दिया गया है, ठीक है, और बैलेंस जो लोन के जो बैलेंस है, ठीक है, उस अकाउंट को हम लोग किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि लोन अकाउंट को किस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए सिंपल है, इसको हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि ये जो है पार्टनर्स का लोन होता है वो लायबिलिटी होती है, ठीक है, इसलिए हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको लिखेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ऑन 1 जनवरी 2019 ए पार्टनर एडवांस्ड ए लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन 31 मार्च 2019 विल बी ए नील, बी ₹1500, सी ₹3000, डी ₹6000। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑन 1 जनवरी 2019 ए पार्टनर एडवांस्ड ए लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन 31 मार्च 2019 विल बी। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि
2019 को, यानी कि 1 जनवरी 2019 को एक पार्टनर है वो एडवांस में लोन उठाता है फर्म से, और फर्म में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुए रहते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन 31 मार्च 2000 विल बी, तो क्या होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि उस लोन पे इंटरेस्ट अमाउंट कितना निकलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि 1 लाख रुपया जो है, यानी कि 1 लाख रुपीज़ जो है पार्टनर्स लोन ले रहा है। ठीक है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ रहता है तो उस सिचुएशन में हम लोग 6% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। तो देखिए 1 लाख का हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 1 लाख का इंटू कितने मंथ का ले रहा है, तो 3 महीने के लिए ले रहा है, यानी कि 1 जनवरी 2019, फिर फरवरी, फिर मार्च, यानी कि 31 मार्च 2019 तक ले रहा है। तो 3/12 करेंगे, 3/12 इंटू 6% की बात हो रही है तो 6/100 करेंगे। तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेट करके जो अमाउंट निकलेगा वो ₹1500 निकलेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस, ए इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, बी इन द रेशियो डिसाइडेड बाय द कोर्ट, सी इक्वली, डी इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस, यानी कि जब इन पार्टनर्स में कोई एग्रीमेंट नहीं हुए हैं, कोई डीड नहीं बने हैं, तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में जो शेयर होंगे पार्टनर्स के वो किस रेशियो में मिलेंगे उनको। तो देखिए ए में दिया हुआ है इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, बी इन द रेशियो ऑफ डिसाइडेड बाय द कोर्ट, सी इक्वली, डी इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, इन द रेशियो डिसाइडेड बाय द कोर्ट। अगर आपस में सुलझा लेते हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि चलो ठीक है, लेकिन जब मामला बढ़ जाता है तो मामला कोर्ट में चला जाता है, और कोर्ट जो है वही डिसाइड करती है कि आपको कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा दोनों पार्टनर्स को। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ए इंटरेस्ट विल नॉट चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, बी इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, सी इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, डी इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए होगा, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज प्रोवाइडेड, ए एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बी ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, सी ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म, डी ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर recorded in the profit and loss appropriation account of a partnership firm, A interest on capital, B salary to partner, C transfer to reserve, D all of the above। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द above। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। इज रेंट पेड टू ए पार्टनर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, A it is a appropriation of profit, B it is not appropriation of profit, C if partner's contribution as capital is maximum, D if partner is a working partner। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।